प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का तीसरा पाठ खिलौने वाला, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया है, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। समरी जिसको सारांश बोलते हैं। सारांश क्या होता है? सारांश जैसे कोई आप स्टोरी सुनते हैं, किसी से कहानी सुनते हैं तो कितना अच्छा से समझ में आ जाता है। बड़ा कहानी भी आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसी तरह से सारांश दिया जाता है कविता में, कहानी में, ताकि बच्चे आराम से उसको पूरी तरह से समझ लें। तो इसीलिए बच्चों मैं आपको सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। खिलौने वाला। तो खिलौने वाला कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी यह दिखाना चाह रही है कि जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो हमारे देश पर वह कितने तरह से अत्याचार, जुल्म कर रहा था। भारतीयों के साथ जो है पशुवत व्यवहार करता था, उसे मारता था, पीटता था। तो क्या हुआ था, पूरे भारतीय जो हैं परेशान हो गए थे। और जो भी अगर कदम उठाना चाहते थे, अंग्रेज को भगाना चाहते थे, तो अंग्रेज क्या करता था, उसे जेल में डाल देता था। तो उसी समय यह कविता लिखा गया है बच्चों, कि एक छोटे से बालक, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वह खिलौना से खेलना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि तीर, कमान और धनुष लेकर जो तारका जैसा अंग्रेज राक्षस है उसको वह मार गिराना चाहता है। तो इस कविता में, खिलौना वाला कविता में यही दिया गया है कि बच्चे जो हैं वह खिलौना नहीं लेना चाहता है। वह माँ से क्या कहता है कि माँ मुझे तीर, धनुष और कमान दे दो, ताकि जो ये अंग्रेज तो नहीं कहता है, तारका जैसे राक्षस कहता है, मतलब अंग्रेज को ही संबोधित करते हुए कहता है कि उसको मैं मार गिराना चाहता हूँ और मैं खिलौने से खेलना नहीं चाहता हूँ। तो यही सब बात है इसमें। तो प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है, मतलब लिखित है। इसमें एक बालक अपनी माँ से कहता है कि फिर से खिलौना वाला आया है, देखो माँ आज खिलौना वाला आया है। और उसके पास क्या है, तरह तरह के सुंदर सुंदर खिलौने हैं। पिंजरे में हरा हरा तोता है, और एक पैसे वाली गेंद भी है, मोटर गाड़ी भी है, गुड़िया है, और अनेकों खिलौने हैं उसमें। और चाबी से चलने वाली रेल भी है, मतलब चाबी उसमें। अभी भी आप कोई खिलौना लेने जाते होंगे तो देखते होंगे उसमें कोई खिलौना तो ऐसा है कि बैटरी पे चलता है, लेकिन कोई खिलौना ऐसा है जिसको आप चाबी अगर घुमा दीजिए, चाबी भर दीजिए और छोड़ दीजिए तो दूर तक वह जाता है। तो उसी तरह से वह बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि देखो माँ, चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी भी है खिलौने वाले के पास, तरह तरह के खिलौने हैं। गुड़िया ने कानों में बाली पहन रखी है, और जो एक गुड़िया बेच रहा है खिलौने वाला, उसके कानों में बाली पहनी हुई है, कान में जो पहनते हैं ना बाली गोल गोल, तो वह भी पहनी हुई है। और एक छोटा सा टी सेट तथा लोटा थाली भी है, उसके पास टी शर्ट भी है। वह बच्चों को जोर जोर से आवाजें लगाकर खिलौने लेने के लिए बुला रहा है। वह खिलौने वाला कह रहा है कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, इस तरह से जोर जोर से बुला रहा है। मोहन, देखो माँ, मोहन ने रेलगाड़ी खरीद ली है, और मुन्नू ने गुड़िया भी ले ली है। सरला साड़ी के लिए मचल रही है। अब सरला कह रही है अपनी माँ से कि माँ तू अपने लिए भी साड़ी ले लो, लेकिन देखो माँ, खिलौने वाला थोड़े ही साड़ी लाता है, वह तो खिलौना बेचता है, साड़ी तो कपड़े वाला लाता है। मेरे पास भी 4 पैसे हैं, मैं बाकी बच्चों की तरह, वो कह रहा है कि देखो माँ, मेरे पास तो 4 पैसे हैं, पर तुम सोच लो माँ, मैं और बच्चों की तरह तोता, मोटर गाड़ी, बिल्ली आदि नहीं लूँगा। मैं क्या लूँगा, मैं तो तलवार या तीर कमान ही लूँगा।
मैं जंगल में जाकर श्री राम की तरह तारका का वध करूंगा, मतलब उसको मैं मारूंगा। तारका एक बहुत बड़ा राक्षस था, जो कि उस समय क्या था बच्चों, जब जंगल में लोग तपस्वी लोग जो होते हैं ना, साधु महात्मा लोग जो ध्यान लगाने जाते थे, वहाँ पर तपस्या करते थे, तो तारका क्या करता था, सारे तपस्वी को मार डालता था। तो वह कह रहा है कि मैं श्री राम की तरह जो है जंगल जाऊंगा तीर कमान लेकर, और तारका जैसा जो राक्षस है उसको मैं मार गिराऊंगा। मैं खुद राम और तुम्हें कौशल्या बनाऊंगा। माँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं भगवान राम की तरह बनना चाहता हूँ, और माँ कौशल्या की तरह मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। जैसे भगवान राम की माँ का नाम क्या था, कौशल्या। तो वह बच्चे कह रहा है अपनी माँ से कि माँ, मैं भगवान राम की तरह, जिस तरह भगवान राम के अंदर गुण था, उनके अंदर क्या गुण था, धैर्य, क्षमा, दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम था, उसी तरह का गुण मैं अपनाना चाहता हूँ। मैं राम बनना चाहता हूँ। और माँ, मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूँ, मैं कौशल्या माँ की तरह तुम्हें बनाऊंगा, और तुम्हारे कहने पर मैं हंसते हंसते बन चला जाऊंगा। जिस तरह जो है भगवान राम को उनकी माँ कैकेयी जो है वन के लिए 14 वर्ष का वनवास दे दी थी, तो हंसते हंसते जिस तरह राम भगवान जो है वनवास चले गए थे, उसी तरह का मैं भी जो है धैर्य वाले गुण वाले मैं बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ माँ कि भगवान राम की तरह मैं बनकर हंसते हंसते अपनी माँ की आज्ञा का मैं पालन करूँ, और हंसते हंसते वन को चला जाऊँ। अचानक बालक के मन में चिंता घेर लेती है, और थोड़ी देर के बाद वह थोड़ी सी चिंतित अवस्था में हो जाता है। वह कहता है कि माँ, मैं वन तो चला जाऊंगा, पर मैं वन में कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि जब मैं वहाँ से लौटूंगा तो मैं फिर कहाँ रहूँगा, और वहाँ किससे रूठूंगा। मैं जो रूठूंगा माँ, जब मैं कभी कोई चीज़ के लिए रूठ जाता हूँ तो तुम मुझे मनाती हो, मुझे प्यार करती हो, और तुम मुझे क्या करती हो, मना लेती हो। तो मुझे कौन मनाएगा, और मन में गोद में बिठाकर मुझे कौन मनचाही चीज़ें देगा, कौन जो चीज़ मैं मांगता हूँ माँ, तो तुम मुझे वह चीज़ दिला देती हो। तो लेकिन जंगल जब मैं जाऊंगा माँ, तो मैं कैसे रह पाऊंगा, मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे गोद में बिठाकर मनचाही चीज़ें देगा। तो इस बात का जो है बच्चे चिंतित अवस्था में कह रहा है माँ से कि माँ, यह सब कैसे कर पाऊंगा मैं। तो इस पाठ में यही दिया गया है बच्चों, सारांश में। तो आशा है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आप इस सारांश को पढ़ने के बाद जब आप फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और एग्ज़ाम में भी आप इसी तरह से अपना से भी क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जो है खिलौने वाले का पूरा सारांश ये है बच्चों। तो आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।